आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है चैनल पर। तो जैसा कि हम लोग टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री के लिए घटना चक्र का पीवाईक्यू है वो डिस्कस कर रहे थे। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है उससे रिलेटेड पीवाईक्यू हैं वो सभी पहले वीडियो में कवर किए जा चुके हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो देख सकते हैं। आज से हम लोग वैदिक पीरियड से संबंधित सवाल जो अब तक पूछे गए हैं यूपी के और अन्य स्टेट के विभिन्न टीचर्स एग्जाम में, तो उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में अगर आवाज़ में या किसी भी चीज़ में कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर सुधार करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वैदिक साहित्य में कौन सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पे पूछा है इनमें से जो चार ऑप्शन है उनमें से कौन सा वैदिक साहित्य में सम्मिलित नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा स्मृतियाँ। स्मृतियाँ ये बाद में लिखी गई हैं, वैदिक साहित्य में ये सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए इस जो पीवाईक्यू के ऊपर वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य है कि आप बार बार सुनकर पीवाईक्यू हैं वो रिवाइज कर लें, क्योंकि पीवाईक्यू से बहुत सारे सवाल हैं वो रिपीट होते हैं यूपी के एग्जाम में, और यही आसपास से ही सवाल बनने की संभावना होती है। जो व्याख्या दी होती है घटना चक्र में नीचे उससे भी सवाल बनते हैं, तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो व्याख्या देखते हैं। वैदिक साहित्य को श्रुति भी कहा जाता है। श्रुति क्यों कहा जाता है? क्योंकि सुन सुनकर इसको आगे बढ़ाया गया, इसलिए इसे श्रुति का नाम है वो दिया गया। आगे क्या है? संहिताएं, आरण्यक, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक साहित्य में शामिल हैं, जबकि स्मृतियों की रचनाएं वो सूत्र काल में हुई थी। वही मैंने आपको बताया कि ये स्मृतियां हैं ये बाद में लिखी गई, इसलिए इनको वैदिक साहित्य में सम्मिलित नहीं किया जाता। संहिताएं जैसे ऋग्वेद और सामवेद जो चारों वेद हैं वो आपके आते हैं। आरण्यक जो कि जंगलों में लिखे गए हैं उनको आरण्यक बोलते हैं। उपनिषद यानी कि जैसे कठोपनिषद, मांडुक्य और केन इत्यादि जो उपनिषद हैं ये दर्शन से रिलेटेड हैं, तो ये उपनिषद और ब्राह्मण ग्रंथ यानी ब्राह्मण टेक्स्ट ये सभी हैं कि वैदिक साहित्य से संबंधित हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग का हिस्सा नहीं है? देखिए बार बार वही सवाल हैं वो रिपीट होंगे अलग अलग लैंग्वेज में, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आगम है, ये वेदांग का हिस्सा नहीं है। आगम ये किससे रिलेटेड है? अब तो देखिए ज्योतिषी, कल्प, निरुक्ति ये सब हैं ये वेदांग से रिलेटेड हैं, लेकिन जो आगम है ये आपका है वेदांग से रिलेटेड नहीं है। वेदांग किससे रिलेटेड है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है, इसलिए ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वैदिक काल में कोई नियमित भूमि कर नहीं था, क्योंकि कोई नियमित भूमि कर है वो नहीं लिया जाता था, तो उसका कारण क्या था? तो उसका कारण था राजा को भूमि का मालिक नहीं समझा जाता था, इसीलिए ऋग्वैदिक काल में नियमित रूप से भूमि कर है वो वसूल नहीं किया जाता था। व्याख्या देखते हैं। ऋग्वैदिक काल में कोई नियमित भूमि कर नहीं था क्योंकि राजा को भूमि का मालिक नहीं समझा जाता था। ऋग्वैदिक समाज जनजातीय और समतावादी समाज था। भूमि की संपत्ति के संचय के आधार पर सामाजिक विभाजन मौजूद नहीं था, यानी कि भूमि जिसके पास है उस हिसाब से एक बड़ा छोटा नहीं माना जाता था, तो वही इसमें व्याख्या दी गई है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है, तो देखते हैं सूची 1 में क्या दिया है। सूची 1 में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद यानी चारों वेदों के नाम दिए गए हैं। उससे रिलेटेड जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ब्राह्मण टेक्स्ट हैं, उनके नाम दिए गए हैं। तो पूछा है इसमें किस वेद का कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है? तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ अच्छे से यहाँ पे समझ में आएगा। देखिए ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? तो ऋग्वेद का ऐत्रेय है, सामवेद का पचविश है और यजुर्वेद का शतपथ है और अथर्ववेद का गौपथ है। गौपथ अथर्ववेद का है, यानी कि ये वाला है, ये बहुत पूछा जाता है। गौपथ है बहुत ही ज़्यादा। और एक दूसरा है सामवेद के भी पूछे जाते हैं। सामवेद के 25 ब्राह्मण है, ये सामवेद से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में किस नदी को अम्बितमे, नदीतमे और देवीतमे कहा गया है? यानी अम्बितमे, नदीतमे और देवीतमे किस नदी को बोला गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा सरस्वती। ऑप्शन डी सरस्वती राइट आंसर हो जाएगा। वितस्ता किसको बोलते थे? तो वितस्ता बोलते थे झेलम को। परुष्णी बोला जाता था रावी को। सिंधु नदी को तो आज भी सिंधु ही बोला जाता है। तो ये नाम थे। और इसमें सरस्वती नदी को माते तमा, देवी तमा,
नदी तमा, अम्बे तमा इत्यादि शब्दों से उच्चारित किया जाता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे निरुक्ति का प्रणेता कहा गया है? निरुक्ति का प्रणेता है वो किसे बोला गया है? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यास्क को निरुक्ति का प्रणेता कहा गया है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ऋग्वेद, थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद वैदिक काल में रचे गए 4 प्रमुख ग्रंथ हैं। इन वेदों के 6 अंग बताए गए हैं, शिक्षा, कल्प, निरुक्ति, व्याकरण, छंद और ज्योतिषी। निरुक्ति के प्रणेता हैं वो यास्क हैं। इतना डिटेल में इसलिए पूछा है क्योंकि एज ए सब्जेक्ट आपका हिस्ट्री है, तो आपको काफ़ी डिटेल में सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे जो 125 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं वो सब बहुत डिटेल में हों। बस 25 प्रश्न ऐसे होंगे जो बहुत थोड़े ज़्यादा डिटेल में होंगे, बाकी 100 प्रश्न ऐसे होंगे आपके जो बहुत नॉर्मल होंगे और अक्सर लोग के गलत नहीं होंगे। इसलिए वो 100 आपके गलत नहीं होने चाहिए। बाकी 25 में आप 50% भी कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा टीजीटी हिस्ट्री में। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम किसने सुझाव दिया कि संस्कृति लैटिन तथा ग्रीक एक ही भाषा परिवार से संबंधित हैं? तो ये है सर विलियम्स जोन्स का मत। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। सर्वप्रथम सर विलियम जोन्स ने 1786 ईस्वी में अपने एक व्याख्यान में सुझाव दिया कि संस्कृति लैटिन ग्रीक एक ही भाषा परिवार से साम्यता रखती हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, ऐसा विचार किसका था? तो सर विलियम जोन्स का था ये विचार। नारायण के साथ विष्णु के तादात्म्य का प्राचीनतम उल्लेख प्राप्त होता है, यानी नारायण को विष्णु माना है, ये इसका साक्ष्य है। वो कहाँ से प्राप्त हो जाता है प्राचीन काल में? तो ये राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे तैत्तरीय आरण्यक। ध्यान रखना है, तैत्तरीय आरण्यक, ऑप्शन ए। और ये जीआईसी वाले अध्यापक परीक्षा में पूछा गया है। तो तैत्तरीय आरण्यक यजुर्वेद से संबंधित है। ये भी पूछा जाता है कि तैत्तरीय आरण्यक किससे संबंधित है? तो यजुर्वेद से संबंधित है। और तथा मैत्रायणी आरण्यक कि तैत्तरीय और कटक शाखाओं का एक प्रतिनिधि ब्राह्मण है जिसे तैत्तरीय आरण्यक कहा जाता है। सारणाचार्य के अनुसार तैत्तरीय आरण्यक के रूप में प्रख्यात कृष्णा यजुर्वेदी आरण्यक के दृष्टा ऋषि कट हैं। और तैत्तरीयोपनिषद तैत्तरीयारण्यक में 10 प्रपाठक हैं, जिसे नारायणीय कट के नारायण के साथ विष्णु के तादात्म्य का प्राचीनतम उल्लेख है वो प्राप्त होता है। तो लास्ट में इसका सार यही है कि तैत्तरीय आरण्यक है उसमें विष्णु को नारायण के साथ है वो तादात्म्य उसका बिठाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में पालागल से तात्पर्य है? पालागल ये शब्द है, ये किससे रिलेटेड है? तो ये है संदेशवाहक, यानी मैसेंजर को उत्तर वैदिक काल में पालागल बोला जाता था। संदेशवाहक मैसेंजर पोस्टमैन की तरह हो गया आधुनिक काल में। तो व्याख्या देख लेते हैं। उत्तर वैदिक काल में रत्नियों की सूची में सबसे अंतिम नाम पालागल का होता था। ध्यान देना, रत्नियों की सूची में अंतिम नाम किसका होता था? तो पालागल का होता था। सवाल ये भी बन सकता है कि वैदिक काल में रत्नियों की जो सूची होती थी उसमें सबसे निम्न स्थान पर कौन स्थित था? तो वो था पालागल मैसेंजर, क्योंकि उनका नाम सतपथ ब्राह्मण में आया है। तो सवाल ये भी बन सकता है नाम कहाँ आया? तो सतपथ ब्राह्मण में, जो उत्तर वैदिक काल के अंत की रचना है। पालागल एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेश ले जाने वाले दूत या संदेशवाहक का कार्य करते थे। सप्तपदी का सही अर्थ क्या है? तो सप्तपदी का सही अर्थ हो जाएगा 7 प्रतिज्ञा या 7 वचन निभाना, ऑप्शन बी। यहाँ पे व्याख्या देख लेते हैं। सप्तपदी हिंदू विवाह से संबंधित तथ्य है। इसमें वर उत्तर दिशा में कन्या को 7 मंत्रों के द्वारा सप्त मंडलिकाओं में 7 पदों तक साथ ले जाता है, जिन्हें 7 फेरे भी बोलते हैं। जिस विवाह में सप्तपदी होता है वो वैदिक विवाह कहलाता है। और सप्तपदी के बाद कन्या को वर के वाम अंग में बिठाया जाता है, यानी बाएं तरफ बिठाया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद ही शादी के बाद ही और नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वप्रथम किस ग्रंथ में हिरण्यकर शब्द है वो मिलता है? तो हिरण्यकर है ये शब्द किस में मिलता है? यजुर्वेद में, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम यजुर्वेद में हिरण्यकर शब्द मिलता है। आर्यों का प्रारंभिक जीवन स्थायी नहीं था, इस कारण कर का बहुत महत्व नहीं था। कर तो तभी देंगे ना जब आप कोई एक स्थान पर रुके और वहाँ पे उसकी जमीन हो या उसका कुछ उत्पादन हो तो उससे टैक्स लिया जाए। लेकिन जिनकी जिंदगी चलायमान या चारागाहों के रूप है तो उनसे टैक्स के लिए कोई सिस्टम नहीं था, इसलिए बहुत महत्व नहीं था। लोग स्वेच्छा से राजा को बलि देते थे, यानी कि जो वैदिक काल था प्रारंभ में तो
कर नहीं बलि है, बलि जो कि स्वेच्छा से दिया जाता था। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछता है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में इनका जीवन स्थायी होने लगा और कर को नियमित कर दिया गया। जब उत्तर वैदिक काल आता है तो जीवन में ठहराव आता है, स्थायित्व तो जीवन होता है, और जमीन का है वो हिस्सेदारी भी होती है। तो इसलिए टैक्स सिस्टम है वो फिर स्टार्ट हो जाता है। भाग, भोग और हृणय कर जैसे शब्द हैं वो मिलने लगते हैं। तो ध्यान रखना है कि ये शब्द हैं वो उत्तर वैदिक काल में आते हैं। और भाग दुख कर संग्रह करने वाला अधिकारी होता था। यह भी पूछा जाता है भाग दुख कौन होता था, तो ये कर संग्रह करने वाला अधिकारी होता था, यानी टैक्स कलेक्टर की तरह ये काम करता था। प्राचीन भारत में जो विधवा पुनर्विवाह कर लेती थी उसको क्या बोला जाता था? तो यहाँ से देखिए ये एक बात निकल के आती है कि हमारे वैदिक कल्चर में विधवा पुनर्विवाह है वो मान्य था। ये बाकी जो बुराइयां हैं बाद में ऐड हुई हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा पुनर्भू, ऑप्शन सी। प्राचीन भारत में विवाह एक पवित्र बंधन माना जाता था। शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को पति की अर्धांगिनी माना गया। समाज में पुनर्विवाह एवं नियोग प्रथा प्रचलित थी। जो विधवा पुनर्विवाह कर लेती थी उसे पुनर्भू कहा जाता था। नियोग प्रथा थी कि विधवा होने के बाद में जो विधवा महिला है वो पति के भाई के साथ शादी कर लेती थी, तो उसको नियोग प्रथा कहते थे। निम्नलिखित में से जिस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है, यानी कि चंपू शैली में जो वेद लिखा गया है वो कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा यजुर्वेद, यानी गद्य पद्य दोनों शैलियों में यजुर्वेद की रचना की गई है, जिसे चंपू शैली भी कहते हैं। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता यजुर्वेद से चलता है। यजुर्वेद के दो भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद जो कि केवल पद्य में है, यह भी ध्यान रखना है कि शुक्ल यजुर्वेद है ये पद्य में है, और कृष्ण यजुर्वेद है जो कि गद्य एवं पद्य दोनों में है। तो यहाँ से काफ़ी डिटेल में कई सवाल बन सकते हैं आपके, जैसे कि यजुर्वेद के दो भाग हो गए, एक तो कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा शुक्ल यजुर्वेद। तो शुक्ल यजुर्वेद है ये आपका केवल पद्य में लिखा है, यानी पोएट्री में लिखा गया है। लेकिन जो कृष्ण यजुर्वेद है ये दोनों भाषाओं में लिखा गया है, यानी कि बेसिकली यहाँ से निकल के ये आ रहा है कि जो आपका कृष्ण यजुर्वेद है वही चंपू शैली में लिखा गया है, न कि शुक्ल यजुर्वेद। तो अगर डिटेल में इसको और भी ज़्यादा डिटेल में जाके पूछे शुक्ल यजुर्वेद लिखा गया है कि कृष्ण यजुर्वेद, तो ध्यान रखना है कृष्ण यजुर्वेद है वो आपका चंपू शैली में लिखा गया है। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में ये पूछा गया है कि वाजसनेयी संहिता है ये किस से रिलेटेड है? तो ये शुक्ल यजुर्वेद से रिलेटेड है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, पीसीएस के भी कई बार पीसीएस में भी पूछा गया है पिछले कुछ सालों में। यजुर्वेद का अंतिम भाग ईशानोपनिषद है, ये भी ध्यान रखना है। यजुर्वेद का अंतिम भाग है उसको क्या बोलते हैं? ईशोपनिषद बोला जाता है, जिसका संबंध याज्ञिक अनुष्ठान से न होकर आध्यात्मिक चिंतन से है। ध्यान रखना है आध्यात्मिक चिंतन से। और वैसे आप इसको थोड़ा दिमाग भी लगा सकते हैं। ईशोनिपनिषद तो यानी कि ईसा यानी भगवान से रिलेटेड चीज़ें, ईश्वर से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो आध्यात्मिक चिंतन की बात इसमें हो रही है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ भारतीय गणित का प्राचीनतम साक्ष्य है? तो इनमें से जो प्राचीनतम साक्ष्य माना जाता है गणित का वो है शुल्ब सूत्र, ऑप्शन डी। अब इसको गणित का इसमें दिया क्या गया है? तो यानी कि जो यज्ञ की वेदियां बनती थी, जैसे यज्ञ में ये कुंड, हवन कुंड जिसको बोलते हैं, और आहुति बनाने के लिए जो यज्ञ वेदियां होती थी, इनके लिए अलग अलग प्रकार के यज्ञों के लिए अलग अलग प्रकार की वेदियां हैं वो बनाई जाती थी। तो इनसे रिलेटेड जो माप तौल से रिलेटेड संबंध है वो शुल्ब सूत्र में दिया गया है, यानी बेसिकली ज्योमेट्री की बात है वो शुल्ब सूत्र में की गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है। शुल्ब शब्द शुल्ब या शुल्ब धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है नापना। साधारण भाषा में शुल्ब का अर्थ होता है रस्सी। यह भी पूछा जा सकता है शुल्ब का अर्थ क्या होता है। प्राचीन मनीषी यज्ञ की विभिन्न आकार की वेदियां बनाने के लिए रस्सी का इस्तेमाल किया करते थे, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। रस्सी की मदद से जमीन नापने, चाप खींचने का भी काम किया जाता था। अब तक ज्ञात शुल्ब सूत्र के नाम इस प्रकार हैं: बोधायन, आपस्तंभ, कात्यायन, मानव, मैत्रायणी, वराह, बादुल, मशंक और सत्याषाण और लोगांची। इनमें सबसे प्राचीन बोधायन शुल्ब सूत्र है, यानी कि ये सभी पाठ हैं। और ये भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लें और बार बार देखें, क्योंकि ये आपका जैसे कि आपका सब्जेक्ट आपका हिस्ट्री जो सब्जेक्ट है वो आपके लिए सब्जेक्ट की तरह है, तो आपको इसको
अच्छे से एकदम से याद कर लेना है, काफ़ी डिटेल में यहाँ से सवाल बनते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। जिसकी रचना है वो रचना काल कब है, तो 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व माना जाता है। ये भारतीय ज्यामिति के प्राचीनतम ग्रंथ हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको पहले ही बताया था कि ज्योमेट्री का ये भी प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। सुलभ सूत्र में समकोण त्रिभुजाओं के तीनों भुजाओं पर आधारित प्रमेय, या जिसे हम पाइथागोरस प्रमेय के नाम से भी जानते हैं, इसका उल्लेख भी इसी में मिलता है, ये भी आपको याद रखना है। और इसमें त्रिभुजों या चतुर्भुजों, सभी चतुर्भुज जैसे वर्ग, आयत, समलंब चतुर्भुज सब पर आधारित विभिन्न रचनाओं का उल्लेख यहाँ पर मिलता है। इसमें भिन्नों का प्रयोग प्रचुरता से किया गया है, यानी भिन्नों का प्रयोग इसमें किया गया है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन वैदिक देवता नहीं है, तो इनमें से वैदिक देवता है वो कौन नहीं है। देखिए वैदिक देवता इनमें से नहीं होंगे, तो वो अभी इसमें मुझे लगता है ये चारों ही सही हैं, या दो ऑप्शन, तो इसलिए इसको स्टार मार्क कर दिया गया है। देखते हैं, पूछे गए प्रश्न की प्रकृति के अनुसार विकल्प में इंद्र